बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेपर एंड पल्प की प्रिपरेशन में जो दो प्रोसेस पढ़े हैं, एक क्राफ्ट प्रोसेस और दूसरा सल्फाइड प्रोसेस, इनका कंपैरिजन स्टडी करेंगे। इस कंपैरिजन से जो डिफरेंसेस हैं दोनों प्रोसेस में वो समझने में मदद मिलेगी और इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी जिनके जो आप इनकी प्रोसेसिंग में भी शामिल कर सकते हैं ताकि उनको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। तो हम इनका कंपैरिजन इसी तरह कंपैरेटिव स्टाइल में ले लेते हैं। सबसे पहले क्राफ्ट प्रोसेस के हवाले से हम ये देखेंगे कि क्राफ्ट प्रोसेस को हम दूसरे लफ्ज़ों में सल्फेट प्रोसेस भी कहते हैं, यानी कि क्राफ्ट प्रोसेस का दूसरा नाम सल्फेट प्रोसेस है। जबकि सल्फाइड प्रोसेस का दूसरा नाम दो नाम है, एक तो मैग्नीफाइड और एक है न्यूट्रल सल्फाइड प्रोसेस। एक्चुअली सल्फाइड प्रोसेस भी फर्दर दो सब प्रोसेस होते हैं सल्फाइड प्रोसेस के। एक होता है जो कि एसिडिक मीडिया में काम करता है और एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट में। तो जो एसिडिक मीडिया में है प्रोसेस काम करता है उसको हम एसिड सल्फाइड प्रोसेस कहते हैं या मैग्नीफाइड प्रोसेस कह सकते हैं, और जो न्यूट्रल मीडिया में काम करता है उसके नाम से ज़ाहिर है कि न्यूट्रल सल्फाइड प्रोसेस हम उसको कहेंगे। तो क्राफ्ट प्रोसेस जो है ये ना न्यूट्रल है ना एसिडिक है, बल्कि क्राफ्ट प्रोसेस अल्कलाइन इन नेचर है और सल्फाइड प्रोसेस एसिडिक और न्यूट्रल दोनों किस्म के हो सकते हैं। जो रॉ मटेरियल क्राफ्ट प्रोसेस में यूज़ होता है ये एक मेजर डिफरेंट है क्राफ्ट प्रोसेस और सल्फाइड प्रोसेस में। क्राफ्ट प्रोसेस में रिलेटिवली सॉफ्ट रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, यानी फाइब्रस मटेरियल्स हो सकते हैं या फिर ये सॉफ्ट वुड हो सकती है। जैसे जैसे कपास की वेस्टेज होती है, जैसे जब कॉटन की जिनिंग की जाती है तो वहाँ पर इसमें से कुछ हार्ड मटेरियल, कुछ वुडी मटेरियल्स सेपरेट होता है कचरे के तौर पे, वो मटेरियल यूज़ किया जा सकता है। तो क्राफ्ट प्रोसेस में हम अगर वुडी मटेरियल यूज़ भी करते हैं तो रिलेटिवली सॉफ्ट वुड होती है। इसके मुकाबले में सल्फाइड प्रोसेस में फाइब्रस मटेरियल तो यूज़ होता ही है, साथ में हार्ड वुड जैसे कि बम्बू, जैसा कि जो दरख्तों के तने और उनके शाखें होती हैं वो भी यूज़ किया जा सकता है। अब एक मेजर डिफरेंस इनके एसेंशियल केमिकल्स का है जो कि डाइजेस्टर के अंदर यूज़ होते हैं। ये ख़ास तौर पे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों प्रोसेस में हम बता सकें कि केमिकल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो क्राफ्ट प्रोसेस में ज़्यादातर कंटेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि ये हमने पहले बताया कि अल्कलाइन इन नेचर है। तो इसमें 60% सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइजेस्टर में यूज़ होता है। 60% से मुराद ये है कि 60 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, यानी 40 ग्राम उसमें वाटर यूज़ होगा। इसके अलावा 25% इसमें सोडियम सल्फाइड और 15% सोडियम कार्बोनेट। तो ये दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं इसमें ये बिल्कुल एसिडिक नेचर रखते हैं। तो इस वजह से ये अल्कलाइन नेचर रखते हैं, इस वजह से ये प्रोसेस अल्कलाइन प्रोसेस कहलाता है। इसके मुकाबले में जो एसेंशियल केमिकल डाइजेस्टर के अंदर यूज़ होने वाले सल्फाइड प्रोसेस में है, उनमें एक तो मैग्नीफाइड प्रोसेस, चूँकि हमने बताया कि इसके दो सब प्रोसेस हैं तो दोनों में अलग-अलग केमिकल्स यूज़ होंगे। तो जो मैग्नीफाइड प्रोसेस है या एसिडिक प्रोसेस है उसमें मैग्नीशियम बाइसल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सोडियम बाइसल्फाइड, इनका मिक्सचर यूज़ होता है डाइजेस्टर के अंदर। इसके अलावा इसमें सोडियम सल्फाइड की भी कुछ क्वांटिटी यूज़ की जा सकती है, यानी सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम सल्फाइड, इन दोनों को यूज़ कर लिया जाता है या दोनों को मिलाकर भी यूज़ कर लिया जाता है। और न्यूट्रल सल्फाइड प्रोसेस में सोडियम सल्फाइड असल में सल्फाइड प्रोसेस का समझ लें कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। सल्फाइड जो आयंस होंगे वो इसमें लाजमी तौर पे मौजूद होंगे, चाहे वो न्यूट्रल प्रोसेस में यूज़ किए प्रोसीड किया जाए, चाहे उसको एसिडिक मीडियम में प्रोसीड किया जाए।
इसके अलावा इसमें कुछ क्वांटिटीज़ न्यूट्रल सल्फाइड प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट की यूज़ होती है। तो यूँ समझें कि ये सोडियम सल्फाइड जो है ये एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है और सोडियम कार्बोनेट जो है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जबकि मैग्नीफाइड प्रोसेस में ऐसा कोई मटेरियल यूज़ नहीं हुआ जो एसिडिक एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज कर सके। इस वजह से ये इन इन केमिकल्स की मौजूदगी में ओवरऑल डाइजेस्टर की एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाती है, जबकि यहाँ पर चूँकि एसिडिक और बेसिक दोनों किस्म के सॉल्ट्स मौजूद हैं, तो इस वजह से ये एनवायरनमेंट न्यूट्रल हो जाती है। इसको फर्दर न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का भी यूज़ किया जा सकता है, यानी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये दोनों एसिडिक मटेरियल्स हैं, जबकि इसके मुकाबले में सोडियम सल्फाइड एसिडिक मटेरियल है। तो ये डाइजेस्टर के अंदर यूज़ होने वाले केमिकल्स। इसके अलावा क्राफ्ट प्रोसेस में हम देखेंगे कि डाइजेस्टर कंडीशंस क्या होती हैं, क्योंकि ये भी दोनों में डिफरेंस होता है। कंडीशन में हम देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, अदर कंडीशंस क्या हैं वो हम देखते हैं। टाइम कितना चाहिए होता है डाइजेस्टर प्रोसेस के लिए, ये भी दोनों प्रोसेस में डिफरेंट है, डिफरेंट टाइम रिक्वायर्ड है। तो जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा कि क्राफ्ट प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो रिलेटिवली सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, तो इसलिए उसमें अगर वुडी मटेरियल्स हैं तो उसको 2 से लेकर 5 तक घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट वुड होती है। और इसी तरह अगर बेगास यानी तिनके वगैरह हैं तो उनको वो जस्ट 5 to 6 मिनट में डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये एक तरह से क्राफ्ट प्रोसेस सॉफ्ट मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स होने की वजह से ये एक फास्ट प्रोसेस है, इसमें जल्दी पल्प प्रिपरेशन हो जाती है। इसके मुकाबले में अगर आप सल्फाइड प्रोसेस को देखें तो यहाँ पर चूँकि हार्ड मटेरियल्स यूज़ होते हैं, अगर फाइब्रस हैं तब भी वो रिलेटिवली हार्ड मटेरियल्स होते हैं, बम्बू लाइक मटेरियल्स होते हैं, और अगर हार्ड वुड है तो वो भी ज़्यादा सख्त लकड़ी होती है। तो इस वजह से इसमें उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो 6 से 10 घंटे वुडी मटेरियल्स के लिए और 20 से 40 मिनट तक लग जाते हैं बेगास जो इस प्रोसेस में यूज़ होता है उसको डाइजेस्ट करने में। अगर टेम्परेचर की कंडीशन देखी जाए तो टेम्परेचर क्राफ्ट प्रोसेस में 170 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ होता है, जबकि सल्फाइड प्रोसेस में चूँकि वैरायटी है रॉ मटेरियल्स की, तो उसकी वजह से इसमें टेम्परेचर रिलेटिवली कम रखा जाता है। और इसकी वजह यह है कि इसमें एसिडिक मटेरियल्स भी मौजूद होते हैं, और हाई टेम्परेचर पर एसिड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो डाइजेस्टर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी डाइजेस्टर जिस मटेरियल से बना होता है वो उसको डैमेज कर सकते हैं। इस वजह से इसमें टेम्परेचर रिलेटिवली कम रखा जाता है। क्राफ्ट प्रोसेस में जो प्रेशर यूज़ होता है वो 10 एटमॉस्फेयर का यूज़ होता है, जबकि सल्फाइड प्रोसेस में 4 to 6 एटमॉस्फेयर का प्रेशर यूज़ किया जाता है। और जो मटेरियल्स डाइजेस्टर की कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल यूज़ होता है वो माइल्ड स्टील होता है, और ऐसा कोई भी यानी माइल्ड स्टील हो सकता है या कोई और एलॉय मटेरियल हो सकता है जो कि जो अल्कलाइन लीकर है, जो इसमें डाइजेस्टर के अंदर केमिकल्स यूज़ होते हैं उनके साथ कंपैटिबल हो, यानी उनमें डिज़ोल्व ना होता हो। सल्फाइड प्रोसेस चूँकि 2 तरह का होता है, इसमें एक एसिड मैग्नीफाइड प्रोसेस है। तो एसिड मैग्नीफाइड में चूँकि एक एसिडिक एनवायरनमेंट होती है, इस वजह से इसमें ब्रिक्स वगैरह का एसिड प्रूफ ब्रिक्स ख़ास किस्म की जिस तरह सिरेमिक टाइप ब्रिक्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, डाइजेस्टर की कंस्ट्रक्शन के लिए। और इसके अलावा इसमें एक ख़ास ग्रेड का स्टेनलेस स्टील जिसको 316 SS मटेरियल कहा जाता है, वो भी इसकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा सकता है। ये रिलेटिवली ज़्यादा एसिडिक रेजिस्टेंस होता है। और इसके अलावा ब्रॉन्ज और लेड के बने हुए डाइजेस्टर भी यूज़ होते हैं। जबकि न्यूट्रल सल्फाइड प्रोसेस में वही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ किया जा सकता है जो कि क्राफ्ट प्रोसेस में यूज़ होता है, यानी माइल्ड स्टील
या कोई भी कंपैटिबल एलॉय, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट न्यूट्रल होती है तो इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, तो माइल्ड स्टील में ही ये यहाँ पर माइल्ड स्टील का बना हुआ डाइजेस्टर इस प्रोसेस में यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि क्राफ्ट प्रोसेस में किस टाइप का पल्प प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पर जो पल्प प्रिपेयर होता है क्राफ्ट प्रोसेस में, जिसमें अल्कलाइन एनवायरनमेंट से हम इसको डाइजेस्ट करते हैं, तो उसमें ब्राउन कलर का पल्प प्रिपेयर होता है। और इसको ब्लीच किए, इसको जो हाइपोक्लोराइट है उसके 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 बगैर इसको ब्लीच करना मुश्किल होता है, यानी इसकी कलर को रिमूव करना मुश्किल होता है। तो यूँ समझो कि कलर कलर की रिमूवल के लिए इसमें सख्त किस्म के केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं। और जो पल्प सल्फाइड प्रोसेस में यूज़ होता है, प्रिपेयर होता है, उसका डल वाइट कलर होता है। तो चूँकि ब्राउन कलर नहीं है, इस वजह से ये इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है कोई भी सूटेबल ब्लीच लेकर। यानी इसमें सख्त किस्म के केमिकल्स को यूज़ नहीं करना पड़ता ब्लीच करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना डार्क कलर नहीं होता है इसका। और जो फाइनल प्रोडक्ट्स पेपर की शक्ल में बनती हैं क्राफ्ट प्रोसेस के अंदर, वो जो ब्राउन बैग्स जिसको आप देखते हैं कि करियाना वगैरह के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें पैक करने के लिए उनके पास कागज़ के बने हुए बैग्स होते हैं, वो बनाए जाते हैं इनसे। इसके अलावा पेपर के बोर्ड्स बनाए जाते हैं, जिस तरह के ये क्लिप बोर्ड्स वगैरह होते हैं, और इससे इसके बॉक्सेस भी बनाए जा सकते हैं इस मटेरियल से बनने वाले पेपर से। और जो सल्फाइड प्रोसेस में है, ये निस्बतन फाइन किस्म का पेपर होता है, लिहाजा ये किताबों की प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पेपर के तौर पे भी यूज़ होता है, टिशू पेपर के तौर पर भी यही पेपर यूज़ होता है जो कि सल्फाइड प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ये है स्टूडेंट्स डिफरेंस दोनों प्रोसेस का। तो इसको क्वेश्चन इसके हवाले से स्पेसिफिकली कोई नहीं आया, लेकिन चूँकि हमने दो प्रोसेस पढ़े हैं और उनको अच्छे तरीके से समझने के लिए ये डिफरेंस, ये एक कंपैरिजन हमने यहाँ पर फ्राहम किया है। तो अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको दोनों प्रोसेस को कंपैरेटिवली समझने में मदद मिलेगी, और मे भी कोई एग्जामिनर इस हवाले से क्वेश्चन भी पूछ लिए। थैंक यू वेरी मच।